दो न्यूक्लियर बॉम्ब ने हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी सिटी को तबाह किए हुए 70 साल से अधिक समय हो गया है। हिस्ट्री में पहली और आखिरी बार वार में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार आज हमारी दुनिया में लगभग 22,000 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसा अभी के हालात हैं, न्यूक्लियर अटैक होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होने के बाद कुछ मिनट्स में क्या होता है। अगर किसी जगह न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो एक्सप्लोड होने के फ्यू सेकेंड बाद कई माइल्स तक उसका व्हाइट फ्लैश नजर आता है। ये व्हाइट फ्लैश इतना ब्राइट होता है कि एक मोमेंट के लिए कई मीलों दूर के लोग इसे देख सकते हैं। उसके साथ ही साथ हॉट हीट एक्सप्लोडिंग साइड से आउटवर्ड रेडिएट करती है। उसके बाद बड़े अमाउंट पर आग का गोला फॉर्म होता है। इस आग के गोले का कोर सन के कोर जितना गर्म होता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक दृश्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10 किलोटन का न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो उसके हाफ माइल के आसपास के लोग बचना इम्पॉसिबल है। बॉम्ब की रेंज के आसपास के बिल्डिंग्स, वेजिटेशन सब जलकर राख हो जाएंगे। बॉम्ब आसपास के सारे गैस लाइंस को डिसरप्ट कर देता है, पावर लाइंस और स्ट्रक्चर्स को जला देता है। प्रेशर की एक विशाल वेव साउंड की स्पीड से ट्रेवल करती है और 500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हवा को प्रोड्यूस करती है। और तो और एक्सप्लोजन 50 फीट क्रेटर वेव को क्रिएट करती है। 3.2 माइल्स की शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करती है। रेसिडुअल प्रेशर हाफ माइल के दायरे में 30 फीट जितना लंबा टावर, खिड़कियां और मलबे के ढेर को चकनाचूर कर देती है। ये सब सिर्फ कुछ सेकेंड में होता है। एक्सप्लोजन के कुछ घंटों और दिनों बाद एक लॉन्ग स्मोक क्लाउड ब्लास्ट साइट से दूर एक ही दिशा में ट्रैवल करता है। एग्जाम्पल के लिए स्मोक क्लाउड अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज पर रेडियो एक्टिव डस्ट छोड़कर बच सकता है। स्मोक क्लाउड का सबसे रेडियो एक्टिव रीजन लगभग 20 माइल तक पहुंच सकता है और हार्ड जोन के रूप में जाने वाला स्मोक क्लाउड का एक बहुत बड़ा लेकिन कम रेडियो एक्टिव रीजन लगभग 60 माइल तक स्प्रेड हो सकता है। रेडिएशन की फर्स्ट पल्स बाहर या वीक इंसुलेटिंग बिल्डिंग में रहने वालों को बायोलॉजिकल वॉरफेयर को वीक कर देती है, जो इम्पोर्टेंट सेल्युलर मशीनरी की संरचना को बदल देती है और डीएनए को घायल कर देती है, ताकि कुछ ही मिनट्स में लोगों को नाशियस और चक्कर आने लगे। फिर 2 वीक में कई दिनों से रेडिएशन के संपर्क में आने वालों के लक्षण बिगड़ जाते हैं। ज्यादातर केसेस में रेडिएशन सिकनेस वाले लोग 2 टाइप में से एक में मर जाते हैं। पहला, या उनकी इम्यून सिस्टम अब इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम नहीं होती, या दूसरा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करने के लिए बहुत डैमेज हो जाता है। इसमें वो लोग सरवाइव करते हैं जो स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में शेल्टर लेते हैं, जैसा कि बेसमेंट या टनल या फिर पार्किंग गैराज। न्यूक्लियर ब्लास्ट का परिणाम पहली बार में बेहद खतरनाक होता है, लेकिन एक्सप्लोजन के 24 से 72 आवर्स के बाद खतरा तेजी से कम हो जाता है। सर्वाइवर्स के लिए फिर से उभरना सुरक्षित होता है। थियोरेटिकली 10 किलोटन का बॉम्ब 2,50,000 लोगों को मार सकता है और 3 लाख लोगों को इंज्योर कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्मॉल स्केल एग्जांपल है। एक 300 किलोटन का लार्ज स्केल बॉम्ब 1.2 मिलियन लोगों को मार सकता है और 2 मिलियन लोगों को इंज्योर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।